अखंड ज्योति मात्र सत्ता विशेषांक सितंबर 2002। आज का पाठ है प्राकट्य हुआ महाशक्ति की महिमा का। शांत कुंज ब्रह्म वर्चस व गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता एवं गायत्री परिवार के परिजन तो पहले से ही अपनी माँ की महिमामयी शक्ति से सुपरिचित थे, किंतु आशंकाएं औरों को थीं। अनेकों बाहरी लोग शंकाओं कुशंकाओं से घिरे थे। वे सोचते थे कि अब मिशन का संचालन कैसे और किस तरह से होगा। ऐसी बातें लोगों के टूटे दर के मन से रिस रिस का हवाओं के साथ घुलकर वंदिया माता जी के पास भी आती, पर इन सब का उन पर कभी कोई असर नहीं हुआ। वह तो ब्रह्मदीप यज्ञ समाप्त होते ही अपने आराध्य के चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारियों में जुट गईं। इसे उन्होंने व्यापक समारोह का स्वरूप देने का निश्चय किया, ताकि उनके साथ उनकी सभी संतानें अपने प्रभु को अपने भाव श्रद्धा समर्पित कर सकें। ब्रह्मदीप यज्ञों का निश्चय परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं 28 अप्रैल 1990 को किया था। अपने एकांतवास के बावजूद उन्होंने इस दिन कुछ निकटवर्ती कार्यकर्ताओं की गोष्ठी बुलाकर यह तय किया था कि 7-8 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल, कोरबा, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, लखनऊ एवं जयपुर में ये यज्ञ आयोजित किए जाएं। अनुशासित परिजन अपने सद्गुरु के आदेश को सिरोधार्य करके 2 जून 1990 को उनके महाप्राण का समाचार मिलने के बावजूद सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए जुटे रहे। सभी की भावनाएं कसमसाई, छटपटाई, तड़फड़ाई तो बहुत, परंतु गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि था। किसी ने भी इसका पालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि हर एक के मन में यह बात थी कि वह शांत कुंज जाकर अपने प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें अपने भाव सुमन चढ़ाएं। अपने बच्चों के इन मनोभावों को से माता जी परिचित थीं। उन्हें अपनी संतानों की वेदना का ज्ञान था। इसी वजह से उन्होंने संकल्प श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन की घोषणा की थी। इसकी तैयारियां बहुत चुनौती भरी थीं। जून के 15 दिन और जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के महीने ही थे। इनमें से ज़्यादातर समय वर्षा काल का था। उतने ही अवधि में कुंभ जैसे आयोजन की पूरी तैयारी करनी थी। कुंभ के लिए प्रशासन अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ 1 साल तैयारी करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ बिना किसी सरकारी सहायता के किया जाना था। अपनी माँ के एक इशारे पर उसकी संतानें क्या कुछ कर सकती हैं। अपनी माँ के एक इशारे पर उनकी संतानें क्या कुछ कर सकती हैं, इसका एक अनूठा उदाहरण पूरे उत्तर भारत की जनता को 1990 में देखने को मिला। शिक्षक, किसान, न्यायाधीश, चिकित्सक, इंजीनियर, IAS अधिकारी सभी इस मिशन से जुड़े हैं। इनमें से 20,000 से अधिक स्वयंसेवक के रूप में 15 सितंबर से ही आ गए थे। आते ही ये बिना किसी पद या शिक्षा, जात या वर्ण के पूर्वाग्रह के सबके सच एकजुट होकर कार्यक्रम में लग गए। EP, टेंट, शामियाने, जल, बिजली आदि की व्यवस्था, ऊबड़ खाबड़ स्थानों की सफाई, विशाल भोजन भट्टियों का निर्माण, आज सभी काम इन्हीं सब ने मिलकर जुलकर पूरे किए। इन सारे कार्यों का दायरा काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। पूरे हरिद्वार नगर की 15 मील की लंबाई व 8 मील चौड़ाई में कनखल से मोतीचूर तक 24 नगरों को बसाने की व्यवस्था की गई। जब सभी काम चल रहा था तो वंदिया माता जी स्वयं पूरे क्षेत्र में गईं। एक एक जगह पर वह मोटर वाहन से उतरीं, काम कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन किया। काम करने वाले कार्यकर्ता भी उन्हें अपने समीप पाकर आनंदित हो गए। माता जी का इस तरह इन सभी जगहों पर जाना एक दिन बड़े ही अचानक ढंग से हुआ था। इसके बारे में पूछने पहले तो वह बोलें कि बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी तो उनका उत्साहवर्धन होगा। जब उनसे पूछा गया क्या सिर्फ बात इतनी सी है, तो वह कुछ सोचते हुए कहने लगी, देखो जिन जगहों पर बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ कई भयानक विषधर हैं जो अगर काट लें तो आदमी पानी भी न मांग सके। मैं उन्हें वहाँ से हटाने गई थी। मैंने इन विषैली जीवों से कह दिया है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ काम हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, ऐसे में तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन सबको यह बात समझ में आ गई, अब वे चले जाएं। पूछने वाले को शायद माता जी की बातें ठीक से समझ नहीं आई। वह बोला, माता जी
इन विषैले जीवों को मारा भी तो जा सकता है। यह बात सुनते ही उनका स्वर काफ़ी तीखा हो गया। क्यों मारा जा सकता है? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का उन्होंने? एक तो तुम लोग उनको उनकी रहने की जगहों को तहस नहस किए दे रहे हो, ऊपर से उन्हें मारोगे भी। क्या वे सब मेरी संतान नहीं है? माताजी की इन बातों ने सुनने वाले को झकझोर दिया। वह यह सोचने पर विवश हो गया कि माताजी मनुष्यों की ही नहीं, प्राणी, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आज सभी की माँ हैं। तभी तो उनकी बातों को वे सब समझते हैं और वह सभी की बातों को समझती। ऐसी ममता वही माँ के ममत से भीजे हुए सहस्र जन श्रद्धांजलि समारोह की तैयारियों में जुटे थे। इन तैयारियों के प्रत्येक चरण से उनकी महिमा प्रकट हो रही थी। हालांकि कुछ संकालु जन अभी भी यही सोच रहे थे कि जितने व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं, क्या उतने लोग आएंगे भी? इन लोगों का सोचना कई अर्थों में सही भी था, क्योंकि उस समय अयोध्या प्रकरण व मंडल आयोग की प्रतिक्रिया स्वरूप देशव्यापी आंदोलन भड़का हुआ था। बसें, ट्रेनें, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तक जलाई जा रही थीं। सड़कों एवं प्लेटफार्म पर एक अजीब सूनापन छाया हुआ था, परंतु महाशक्ति की महिमा ने ऐसे में भी अपना कमाल दिखाया। श्रद्धांजलि समारोह में जितने व्यक्तियों को आना था सभी आए। इन लाखों लाख लोगों को आने में मार्ग में न कोई उपद्रव आड़े आया, न कोई जनधन की हानि हुई। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया, उनकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा रही। 1 लाख से ज़्यादा वे लोग थे जो रोज़ आते जाते रहे। सारा हरिद्वार पीले वस्त्र पहने, पीठ दुपट्टाधारी स्त्री पुरुषों से पट गया। नगर व प्रांत के पत्रकार गण, दूरदर्शन व आकाशवाणी के प्रतिनिधि सभी समारोह की व्यवस्था को देखकर चकित थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सत्यनारायण रेड्डी भी इस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने सब कुछ देखकर अपनी मुखर अभिव्यक्ति दी कि यह सभी कुछ दैवी एवं दिव्य है। शरद पूर्णिमा की सायं यह दिव्यता और अधिक दीप्त हो उठी। शाम 6:20 बजे दीप यज्ञ आरंभ होने से पूर्व विशाल सभागार खचाखच भर गया। विराट 1.25 लाख दीपों का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम की धुन के बीच सब दीप जल उठे। यह दृश्य देखते ही बनता था। शरद पूर्णिमा की रात थी, परंतु पूर्णिमा का चांद भी छोटे छोटे दीपों की समन्वित आभा ऊर्जा के सामने मध्यम लग रहा था। महाशक्ति की महिमा इन अगणित दीपों की कोटि कोटि ज्योत किरणों से प्रकट हो रही थी। 4 अक्टूबर 1990 को जब विदाई की बेला आई, तब सभी के हृदय भरे और भीगे थे। उनकी महाशक्ति के अनेकों चमत्कार इन दिनों देखने को मिले। इनमें से एक चमत्कार यह भी था कि लाखों लोगों ने नित्य भोजन करने के बावजूद शांत कुंज के अन्न भंडार यथावत परिपूर्ण रहे, कहीं कोई कमी नहीं आई। पता नहीं अन्नपूर्णा ने कैसे और किस तरह यह चमत्कार कर दिया था। अपनी माँ से विदा लेते हुए सभी परिजन अनुभव कर रहे थे कि माताजी उनकी अपनी माँ होने के साथ समूचे राष्ट्र की माता हैं। वे राष्ट्र की प्राणदायिनी शक्ति हैं। अखंड ज्योत, सितंबर 2002। ओम शांति शांति शांति।